अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माज़ असलम और आप देख रहे हैं माज़ असलम यूट्यूब चैनल। दुनिया में वैसे तो 195 ममालिक हैं, लेकिन 193 ममालिक ही यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। और अगर दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ की फहरिस्त के बारे में बात करें तो ये करना शायद नामुमकिन होगा, क्योंकि हर मुल्क के पास अपने दिलचस्प आर्किटेक्चर और रंगीन मनाजिर से लेकर पेचीदा तारीखों और सदियों पुरानी रिवायात तक को पेश करने के लिए कुछ यूनिक और हैरत अंगेज चीज़ें होती हैं। एंड ऑफ कोर्स हर कौम के दिल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने वतन को बाकी दूसरी कौमों से अलग कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के जिन खूबसूरत तरीन ममालिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ नेचुरल ब्यूटी को देखकर इंसानी अकल भी दंग रह जाती है। दुनिया की कोई भी कौम अपने मुल्क की तरक्की के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज पर काम करती है। ओमान के टॉपरिंग माउंटेन से लेकर थाईलैंड के वाइट सैंड साहिल तक, ये सब दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज में शामिल होते हैं जहां अपनी लाइफ में आपको एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक माज़ असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। मालदीव्स, सफ़ेद रेत, गर्म पानी, फर्स्ट क्लास डाइविंग दुनिया के किसी और साहिल पर नहीं मिलेगी। मालदीव्स इस बात की वजाहत करता है कि इसके सफ़ेद रेत के समंदर, आलमी मयार के रिजोर्ट्स और खजूर की दरख्तों से भरे जंगलात के साथ साथ दूर दराज का सफ़र, इंडियन ओशन के इस आइलैंड की बहुत सी रिवायात दूसरे नेबरिंग कंट्रीज को इम्प्रेस करती है। मुस्लिम दुनिया का ये छोटा सा खूबसूरत तरीन मुल्क, जिसकी टोटल आबादी वर्ल्ड मीटर के मुताबिक 5,65,121 है। अगर आप इस छोटे से मुल्क की खूबसूरती और अपने मेमोरेबल मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, एक बार तो यहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। और अगर यहाँ जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इसके लिए अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये महीना फूलों और बड़ी लहरों के लिए जाना जाता है और मौसम भी खुशगवार होता है, जहाँ आप ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तंजानिया, जो एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अफ्रीका के बड़े ममालिक की फहरिस्त में 13वें नंबर पर आता है। तंजानिया में पाई जाने वाली कुदरती दौलत नाकाबिले बयान है। मुल्क के नॉर्दर्न हिस्से में सेरेंगेटी पार्क मौजूद है, जो बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है। सेरेंगेटी पार्क, जिसे तंजानिया का नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जहां तकरीबन 10 लाख वाइल्ड बीस्ट माइग्रेट करते हैं और ये वाकया साल में सिर्फ एक बार ही होता है। स्वानसी, टावरिंग माउंटेन्स, हलचल मचा देने वाले शहर और धूप में भीगने वाले जजीरे इसकी खूबसूरती की तारीफ दुनिया भर में करते हैं। इसका एक साहिल मछली पकड़ने वाला गांव अब भी अपने ट्रेडिशनल चार्म बरकरार रखे हुए है। हालांकि इसका वसी साहिल सयाहत का मकाम बन चुका है, जहां डाइविंग, स्नॉर्कलिंग बहुत ही फेमस है। लेकिन ये गाँव बहुत से एडवेंचरस और सकाफती नुक्ता नज़र को संभाले हुए है, ताकि ये देखा जा सके मकामी कबाइल कैसे रहते हैं। कोस्टा, हर साल दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट कोस्टा का रुख करते हैं, ताकि दुनिया में कुछ खूबसूरत तरीन पार्क्स, बीच और नेचुरल अजायबात को एंजॉय कर सकें। वैसे तो ये बहुत ही छोटा सा मुल्क है और आप में से कितने ही लोग तो इस मुल्क का नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। कोस्टा को कुदरत ने नेचुरल ब्यूटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा नवाजा है, जो शानदार साहिलों और पार्क वगैरह से भरा हुआ है। एरिनल वोल्केनो एक आतिशफिशा और कोस्टा में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मकाम है और सबसे बड़ी झील भी एरिनल में डिस्कवर हुई, जहां आप पैडल बोर्डिंग और कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज़ इसी लेक में एंजॉय कर सकते हैं। प्लाया समारा खूबसूरत तरीन बीच है। खूबसूरत तरीन बीच होने के साथ साथ ये कोस्टा का सबसे सेफेस्ट बीच भी कहलाता है और रिलैक्स होने के लिए मेरी नज़र में इससे बेटर जगह नहीं हो सकती, जहां सूरज की किरणें भीगती हुई गोल्डन सैंड के साहिल पर एक हसीन मंजर पेश कर रही हों। आइसलैंड में सबसे खूबसूरत जगहों पर कील लगाना कोई आसान कारनामा नहीं है। इल्मी तौर पर मुल्क का हर इंच बहुत ही स्टनिंग है, जहां खूबसूरत नज़ारों की कोई कमी नहीं है। मुल्क में 3 नेशनल पार्क्स हैं, जहां आइसलैंड के गर्म चश्मे, आतिशफिशा और आबशारें गहरी चट्टानों में गिरती हैं। जो आप पार्क देख रहे हैं, इसका नाम थिंग वैलियर है। ये आइसलैंड का फर्स्ट नेशनल पार्क है। रेकजाविक, जो कि आइसलैंड का कैपिटल है, और ये पार्क रेकजाविक से तकरीबन 27 मील के फासले पर नॉर्थ ईस्ट पर वाक़या है। आइसलैंड में कुछ बेहतरीन हाइक्स करने के अलावा थिंग वैलियर नेशनल पार्क के अंदर बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज को एंजॉय कर अपने पिकनिक को मेमोरेबल बना सकते हैं। स्विट्जरलैंड को अक्सर माउंटेन्स और लेक्स का मुल्क कहा जाता है। इसमें अराउंड 1500 लेक्स हैं और इनमें से हर एक लेक अपनी ब्यूटी को दूसरी लेक के मुकाबले में बढ़ चढ़ कर बयान कर रही होती है। ज्यूरिक एक लार्जेस्ट झील पर वाक़या एक शानदार शहर है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी में से एक है। इस झील के नॉर्दर्न हिस्से पर वाक़या है। ज्यूरिक पर बर्फ से ढके एल्प्स नामी माउंटेन्स, जो यूरोप के हाई माउंटेन्स में से एक है, जो बहुत ही हसीन मंजर पेश करते हैं। ये माउंटेन्स फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और स्लोवेनिया जैसे ममालिक को
आपस में जोड़ता है। ये शहर टूरिस्ट का मरकज है क्योंकि ये शहर पुरकशिश मकामात और दिलचस्प चीजों से भरा हुआ है। 50 से ज्यादा म्यूजियम्स, 100 आर्ट गैलरीज, बुटीक्स और हलचल मचा देने वाली रातें इस शहर को चार चांद लगाती हैं। ये जो आप तस्वीर में हसीन मंजर देख रहे हैं, इस जगह का नाम ल्यूसर्न है और ल्यूसर्न झील एक खूबसूरत झील किनारे शहर जो बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये शहर जो बहुत से विजिटर्स का मनपसंद है क्योंकि ट्रेडिशनल टूर्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, पेंट शुदा घर और तंग गलियों वाली गलियों में ट्रेडिशनल सामान का फरोख्त होना इसकी वजह है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माज़ असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।